नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और सड़क पर आज सुबह एक बड़ी भयंकर दुर्घटना हुई है। बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश। क्या शुभ नाम आपका? मेरा सर हनी शर्मा नाम है। वो जो मृतक है वो मेरे जीजा जी हैं, पंकज शर्मा उनका नाम है। वो आज सुबह 9:30 बजे के करीब, 9:20 के करीब अपनी वाइफ और मेरी दीदी जी को वहाँ छोड़ने जा रहे थे अपना ऑफिस, सेक्टर 28 नित्या एक्सपोर्ट कंपनी है, वहाँ वो जॉब करती हैं, डेली जाते हैं। वो उनको छोड़ के फिर अपने ऑफिस जाते हैं बल्लभगढ़ सेक्टर 25 राजीव कॉलोनी में उनका ऑफिस है, फील्ड की जॉब है उनकी। तो जैसे ही वो अजोनादा पुल चढ़े, थोड़ा सा आगे ही उनका एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उस टाइम हमें बताया गया कि जी कोई ऑटो वाला मार के गया उनको। हमने ऑटो वाले को रोका, वो रुका नहीं। एक ऑल्टो गाड़ी थी वहाँ मौजूद जहाँ उनकी डेथ हुई, उसी के जस्ट थोड़ा सा पीछे ही, उनके आसपास ही। तो बताया गया कि जी जस्ट उनके पीछे ही थे, उन्होंने इनको ब्रेक मारी, जो भी कहानी वहाँ के लोगों ने हमें बताई। फिर जब हम बीके लेकर गए उनको, तो उन्होंने कहा जी आप 15 से चौकी में कंप्लेन करवा के कागज करवा के यहाँ पे आ जाओ, हम आपकी कार्रवाई कर देते हैं। जब यहाँ आके पहुँचे, FIR हुई, कभी हमने एप्लीकेशन लिखी। उसके तुरंत एप्लीकेशन लिखने के साथ ही कोई एक हमारे वीडियो आती है। उस वीडियो के बिहार पे हमें पता लगता है कि जी ऑटो वाले की सब मन गढ़ंत कहानियाँ थी। जो भी सब कुछ किया वो गाड़ी वाले ने किया। गाड़ी वाले से ही वो हिट हुए, गाड़ी से ही उनका एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी से ही उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई। तो गाड़ी के नीचे आने से ही उनका सर डैमेज हुआ। हेलमेट नहीं लगा रखा था? हेलमेट था, हेलमेट हिट लगते ही हेलमेट उनके सर निकल गया, ठीक से टाइट नहीं कर रखा था। और जब गाड़ी के नीचे आए, गाड़ी से उनका सर डैमेज हुआ। जब हमने देखा तो गाड़ी के नीचे उनके ब्लड मिला, बाल मिले और खाल मिली सर की। गाड़ी कौन सी? गाड़ी ऑल्टो खड़ी है, DL नंबर DL 8C AV 5748। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, DL 8C AV 5748 ऑल्टो। संदीप शर्मा हैं जो इन पे ड्राइव कर रहे थे इसको। उन्होंने ही सुबह से हमें यही कहानी बता रखी थी कि जी ऑटो वाला था, वो मार के भाग गया। मेन जो कार्रवाई थी वो इन्हीं के थ्रू थी, इन्हीं ने सब कुछ किया था। ये हमें सुबह से गुमराह कर रहे थे। जब अगर वीडियो नहीं आती तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता इस बारे में। और उसके बाद जिस कंपनी में जॉब करते थे, उनके ऑनर आके, जो डायरेक्टर हैं, वो आके कहते जी हमारे लड़के की तो कोई गलती नहीं है, तो सच बोलता है। वो सच बोलता है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी गाड़ी झूठ बोलती है। इसका मतलब या तो गाड़ी झूठ बोलती है या आप झूठ बोलते हैं, दोनों में से कोई एक आदमी है जो झूठ बोलता है। यही बात हम सुबह हाथ जोड़ के कह रहे थे, भाई अगर आपसे कोई गलती हो गई है, हमारा आदमी जो था वो चला गया, अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप हमें बता दो। पंकज शर्मा जी की 41-42 के आसपास की एज है उनकी। अगर आपसे कोई गलती, रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़ के हमने हमने कि आप जो भी सच है वो बताओ हमें, लेकिन इसने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें सच नहीं बताया। वो वीडियो आने के बाद इसने बताया। कंपनी के पूरे एम्प्लॉय को बुला रखा है, डायरेक्टर ने दबाव बनाने के लिए। सुबह से गुमराह किया जा रहा था हम लोगों को कि ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है, जबकि एक्सीडेंट ऑटो से नहीं हुआ है। कंपनी से है ये कंपनी का नाम हरियाणा ग्लोबल कंपनी कोई कंपनी है शायद, ये मत्ता रोड पे प्राइम महिंद्रा के आसपास ही है शायद। वहाँ ही जॉब करते हैं, दिल्ली रहते हैं। ये जो ड्राइवर है ये समयपुर बादली के आसपास का है। तो वहाँ से ही आ रहे हैं, तो तब इन्होंने हिट तब दबाव ये अगर वीडियो नहीं होती, जबकि हम लोग खुद ही हाथ जोड़ रहे थे कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो बता दो, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें बार बार एक ही बात, पता ही नहीं लगता। इनके पास थे, ऑटो वाला हिट करके गया, ऑटो वाला हिट करेगा। कोई भी आदमी, समझदार आदमी अगर ध्यान थोड़ा सा भी लगाएगा, ऑटो वाला हिट करेगा, आप नीचे गिरोगे, हेलमेट नीचे गिरेगा, आपके सर पे थोड़ी चोट आएगी, 10, 12, 15 टांके लग जाएंगे, आपकी खोपड़ी खुल के अलग नहीं हो जाती, आपकी आंख बाहर नहीं आ सकती। वो आपकी तभी आ सकती है जब गाड़ी ऊपर चढ़ी हो, कोई पार्ट आपकी आंख के अंदर गया, जो वापस खींचोगे तो बाहर निकलेगी वो। किसी ऑटो वाले का भी नंबर भी नोट कर रखा था, हमें नंबर दिया है कि ये ऑटो का नंबर है और ये ऑटो वाला हिट करके गया है। हमें ये भी नहीं पता, उन्होंने RTO ऑफिस में उसके लिए जांच के लिए दिया हुआ है। ऑटो वाले का नंबर भी सच है कि झूठ है, हमें ये भी नहीं मालूम है। गाड़ी के नीचे प्रॉपर उनके ब्लड लगा हुआ है, सब कुछ है, बट सुबह से गुमराह किया जा रहा है। वो मत दिखाओ। वो फरीदाबाद मैंने देख लिया, वो बहुत विभत्स है। रोड पर वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत विभत्स है फरीदाबाद। और आमतौर पर जैसा वो कह रहे हैं कि रोड पर तो चलने में सावधानी बरती ही जानी चाहिए। छोटे वाहनों के लिए आपको अपने मन में एक ऐसा भाव रखना ही चाहिए कि छोटे वाहन जो हैं वो आराम से निकल जाएं, लेकिन उसके बाद अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को
स्वीकार कर लेना चाहिए। कर लेते हैं। लैस तो करे, सुबह से हमें गुमराह करी जा रहे हैं जी, ये ऑटो वाला है, ये है, वो है। हम आधा घंटा 1 घंटा हो गया रिक्वेस्ट करते हैं, सर आपको कुछ हुआ है, कुछ से हुआ तो आप हमें बता दो, क्योंकि मौके पे हम में से कोई नहीं था वहाँ पे। कॉल उन्होंने खुद नहीं की है, किसी कॉल भी गाड़ी किसी वालों ने खुद ही की है, लेकिन हमें पूरी फीडबैक प्रॉपर दे दो कि यार ऐसी ऐसी दिक्कत होगी। हमारे तो परिवार का इंसान चला गया, बट एटलीस्ट आप हमें गुमराह तो मत करो, बता तो दो कि हाँ मेरे से हुआ है, कुछ हुआ है। हम 2 घंटे से तो ये सोच रहे हैं कि ऑटो से, किसी ऑटो से हुआ है, ऑटो वाले को ढूंढ रहे हैं, उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, बट हुआ इनसे, इनको बताना चाहिए ना प्रॉपर। इनको बताना चाहिए। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, और कंपनी के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए क्या कि उनको सुबह से इनमें से एक आदमी नहीं था। जैसी कार्रवाई पता लगी, हमने जो इनके डायरेक्टर थे वो भी भाग रहे थे, उनको बोल के पुलिस वालों को उनको अंदर बिठवाया। जैसे ही वो अंदर गए हैं, एक एक करके कम से कम 30-40 बंदे सारे के सारे आके, और अभी तक ये अंदर खड़े हुए थे। हमने कहकर बुला के जब इनको बाहर करवाया। तो कहाँ रहने वाले थे पंकज शर्मा जी, कहाँ रहते? डबुआ कॉलोनी जी, डबुआ मंडी के पास, सब्जी मंडी के पास। हाँ जी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।